बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे। टॉपिक है हमारा गैर मुल्की ज़ुबानें सीखना। ये 2020 का पेपर 1 है। तो अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं कि हमें इस ऐसे में कौन-कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास अ, गैर मुल्की ज़ुबानें सीखने के फ़ायदे। हमारा फर्स्ट है तो इसके 2 मार्क्स हैं। सेकंड है आपने अपनी पसंदीदा गैर मुल्की ज़ुबान क्यों चुनी, और लास्ट है नई ज़ुबान सीखने में मुश्किलात। अब इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैंने ऐसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले देखें, इसमें हमारे पास है गैर मुल्की ज़ुबानें सीखना। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है 4-5 लाइन्स का, ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसमें सबसे पहले है ज़ुबान जी, इसमें है सबसे पहले ज़ुबान अल्लाह ताला की दी हुई ऐसी नेमत है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से मालूमात का तबादला करते हैं, अपने जज़्बात और एहसासात का इज़हार करते हैं। आम तौर पर हम अपनी मादरी मादरी कहते हैं जो मदर टंग होती है, और कौमी ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू मीन्स कन्वर्सेशन, और रोज़मर्रा के काम सरअंजाम। ज़ुबान हमारी तहज़ीब और सकाफ़त का अहम हिस्सा है। ये 4-5 लाइन्स जो आपने लिखनी है, सिंपली आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मीन्स आपने टॉपिक जो है स्टार्ट करते हुए सबसे पहले ये चीज़ आपने इनिशियली लिख दी स्टार्ट में। अब उसके बाद सेकंड, जब आप यहाँ तक लिख लो इसको अच्छे से, उसके बाद फिर उसने हमसे पूछा था कि गैर मुल्की ज़ुबान सीखने के फ़ायदे। सेकंड जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसमें से आप देखो, ये जो पहला पार्ट है गैर मुल्की ज़ुबानें सीखने के क्या फ़ायदे हैं, तो इसके ये वाला पार्ट अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लिखे है इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मीन्स के इंटरनेट की वजह से दुनिया जो है वो सिकुड़ गई है। अब बिल्कुल कनेक्ट हो गया, जैसे आप कहीं भी बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। तो ये ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट है, जहाँ गैर मुल्की ज़ुबानें सीखना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो गया, और इनकी अहमियत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बेपनाह का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तालीमी मीन्स एजुकेशनल, कारोबारी बिजनेस, सियासी पॉलिटिकल को कहते हैं, सकाफती कल्चरल, सियाहती का मतलब होते हैं जो टूरिस्ट टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं, और तफरीही तफरीही कहते हैं जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तमाम शोबों में गैर मुल्की ज़ुबानें हमारी और यहाँ पे मैंने लिखते हुए छोटी सी गलती कर दी है। गैर मुल्की ज़ुबानें हमने यहाँ पे लिखना था अहम किरदार अदा करती हैं। तो मैं सही कर देता हूँ। इन सब चीज़ों में गैर मुल्की ज़ुबानें अहम किरदार अदा करती हैं, मीन्स अहम रोल प्ले। जी, हम लिख देंगे अहम किरदार अदा करती हैं। आजकल कारोबारी, तालीमी सरगर्मियाँ देहातों और शहरों तक ही महदूद नहीं। मीन्स के आजकल जो हमारे बिज़नेस हैं, वो सिर्फ़ छोटे टाउन्स तक ही लिमिटेड नहीं है, या वहाँ तक ही नहीं है, बल्कि अब वहाँ से निकल कर बहुत आगे तक जा चुके हैं। अब आगे तक कहाँ जा चुके हैं? वो एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं इंटरनेशनली, जहाँ हम विदिन अ कंट्री बैठकर बहुत से काम कर सकते हैं। अब देहातों तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये अब पूरी दुनिया तक फैल चुकी है लिख दिया मैंने, तो आप लिख रहे चुके हैं, इसका थोड़ा इसको करेक्ट कर लें। इसलिए गैर मुल्की ज़ुबानें हमें आलमी सतह तक रसाई देने में अहम किरदार अदा करती हैं। आलमी सतह तक कहते हैं मीन्स कि इंटरनेशनल लेवल तक हमें काफ़ी हमारी हेल्प करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब है गैर मुल्की ज़ुबानों की बदौलत सीखने की बदौलत नौजवान
दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर तालीम भी हासिल कर रहे हैं और अपना ऑनलाइन रोज़गार भी कमा रहे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि ये जैसे मैं वीडियो ट्यूटोरियल भी बना रहा हूँ, तो ये भी इंटरनेट की हेल्प से पूरी दुनिया में कोई भी देख सकते हैं। और इसी तरह ये सब चीज़ें किस चीज़ की हेल्प से होती हैं? गैर मुल्की ज़ुबानों की हेल्प से होती है। अगर किसी पर्सन को अदर कंट्री की लैंग्वेज आती होगी, से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है, अगर किसी को इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, चाइनीज़ है, कोई भी लैंग्वेज है, इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं आपको। अच्छा, कुछ मैंने एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं वैसे बता देता हूँ। अगर मैं लिखता तो बहुत लंबा हो जाना था। जैसे गैर मुल्की ज़ुबान से क्या होता है, सबसे पहले मैंने लिखा है बूस्ट ब्रेन पावर। तो इसका मतलब होता है कि हमारी दिमागी सलाहियत जो है, उसको इम्प्रूव करता है, जो गैर मुल्की ज़ुबानें सीखते हैं। दिमागी ऐसे लिखते हैं। सेकंड है डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट होती है। डिसीजन मेकिंग को कहते हैं फैसला साजी। जब हम कोई काम करने का फैसला लेते हैं, इससे हमारी डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। जब हम मल्टी लैंग्वेज करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मीन्स कि आपको एक कंट्री में रहने के बजाय दूसरी कंट्री में जाके भी जॉब कर सकते हो। जैसे लोग चाइना में जाते हैं स्टडी के लिए, वहीं रह जाते हैं। जर्मनी जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, ये रोज़गार के मौके। हॉबीज़ एज़ अ मशगला, हॉबी कहते हैं मशगला। मशगले के तौर पर भी आप ज़ुबान सीख सकते हैं। लोगों को शौक होता है मतलब ज़ुबानें सीखने का। इम्प्रूव मेमोरी, इससे हमारी याददाश्त भी इम्प्रूव होती है। हमारा विज़न बढ़ता है, हम बड़ा सोचते हैं rather कि लिमिटेड सी थिंकिंग। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया था। अब सेकंड था कि आपने अपनी गैर मुल्की ज़ुबान क्यों चुनी? ठीक है? क्यों कौन-सी ज़ुबान चुनी है, क्यों चुनी है? मोस्टली बच्चे लिख देते हैं चाइनीज़ और इंग्लिश के बारे में। मैंने यहाँ पे लिखी है जर्मन, तो वो आपकी चॉइस है, श्योरली आप कोई भी लिख सकते हो। और हर बंदा अपनी चॉइस की लिख सकता है, लेकिन ट्राई करना है कि ऐसी ज़ुबान चूज़ करनी है जिसके बारे में आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए बस कि मुझे इंग्लिश पसंद है और बस मुझे इंग्लिश पसंद है। ऐसे नहीं करना, आप तक क्योंकि हमने तो इसमें ऐसे लिखना है, तो वो चीज़ें आपको उसके बारे में पता होनी। अच्छा, मेरी पसंदीदा गैर मुल्की ज़ुबान जर्मन है। जर्मन ज़ुबान का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली ज़ुबानों में, बहुत से लोग जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। मईशत कहते हैं इकोनॉमी। जर्मनी की टेक्नोलॉजी मैंने के लिख दिया है, तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मशहूर है। जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है। कैसे? जर्मनी मैं जर्मन ज़ुबान इसलिए मैंने जर्मन ज़ुबान सॉरी मैं मैंने जर्मन ज़ुबान इसलिए चुनी क्योंकि जर्मनी एक महफूज़ मुल्क है। मीन्स काफ़ी सेफ है। वहाँ पे क्राइम नहीं है, मीन्स कि वहाँ जराइम वगैरह नहीं होते। बड़ा सेफ कंट्री है और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। साथ-साथ आपको बताता जाता हूँ। अच्छा, आगे जैसे लिखा है, जहाँ जराइम की शरह बहुत कम है, वहाँ तालीम भी मुफ़्त है, फ्री है। जर्मन गैर मुल्की तालिब-इल्मों को भी खुशी से कबूल करते हैं, मीन्स वो खुशी जो है एक्सेप्ट करते हैं, जो दूसरे मुल्कों के नौजवान होते हैं एजुकेशन। सेहत की सहूलियात भी बहुत अच्छी हैं। जर्मनी की तारीख और सकाफ़त भी शानदार है, ये बहुत अच्छी है, जो पढ़ने के काबिल है और कारोबार के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप वहाँ जाके बिज़नेस करना चाहो तो भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जर्मनी के बारे में नीचे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया इसे, कि जब आप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका वीडियो देखने को दिल भी नहीं करेगा। मैंने ट्राई किया कि इस तरह का हो मीडियम सा, जो सब जिसको चाहिए हो वो ले ले, और इस पैटर्न पे आप अपना बड़ा भी अच्छा भी कर सकते हैं। ये कुछ मैंने जर्मन की जो टेक्नोलॉजी होती है बड़ी फेमस है। जर्मन क्यों जर्मनी जाना चाहिए या क्यों जर्मन सीखने की कोशिश करता है, ये कुछ मैंने टॉप कंपनीज मेंशन की हैं जर्मनी की जो मल्टीनेशनल हैं, एमएनसीज हैं। जैसे सबसे फेमस देखो बीएमडब्ल्यू का, तो बीएमडब्ल्यू का सबको पता होगा, पूरी दुनिया में मशहूर कंपनी गाड़ियों की, ये भी जर्मन है। मर्सिडीज, ये भी सबको पसंद होगी, ये भी जर्मन है। उसके बाद ये ऑडी, ये भी जर्मन है। ये देखो बीएमडब्ल्यू कितनी फेमस टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। उसके बाद ये मर्सिडीज इधर हुआ है, ठीक है? ये भी पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं। फिर ऑडी है, ये भी पूरी दुनिया में पसंद करते हैं लोग। ये सब कंपनी किसकी है? जर्मनी की है। फिर ये एडिडास, इसके लोग जूते पहनते हैं बड़े शौक से, शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है? और फिर इसके अलावा ये सारी कंपनीज जितनी भी मेंशन की हैं सारी जर्मन है, बट मैं ज़्यादा फेमस बताता हूँ। जैसे ये डीएचएल है, ये लॉजिस्टिक्स की सबसे बड़ी कंपनी है। जिस तरह अगर आप में से कोई टीसीएस वगैरह कराता हो तो देखा करो उसके ऊपर लिखा होता है ये डीएचएल लिखा होता है।
ये लॉजिस्टिक्स कंपनी, ये भी जर्मन है। ये ऊपर देखिए लिखा हुआ कॉर्नर पे, यहाँ पे मैं इसका डार्क कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये कार्स हैं, ये सब ठीक है। और ये टेलीकॉम प्रोवाइडर है ये वाला, और ये टेक्नोलॉजी है सैप, ये सॉफ्टवेयर होते हैं इसके बड़े फेमस। लेकिन बस आपको ये इतनी ज़्यादा नहीं, जो कॉमन कॉमन सी हैं जैसे BMW, मर्सिडीज, ये DHL, ऑडी, इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनी। मैं इसलिए भी वहाँ जाना चाहता हूँ ताकि उनसे कुछ सीख सकूँ और वो चीज़ें अपनी कंट्री में ला सकूँ। अच्छा, अब लास्ट है, इसमें से लास्ट जो पैराग्राफ है वो है नई ज़ुबान सीखने में मुश्किलात क्या आती हैं। अब इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं बता देता हूँ कॉमन कॉमन सी में, ताकि आपको लिखना आ जाएगा, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा लिख लोगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो मुश्किल आती है, वैसे तो गैर मुल्की ज़ुबानें सीखने में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। सबसे पहले लिखा है गलती का डर, हमें डर होता है कि कभी हमारी मिस्टेक ना हो जाए। सेकंड होता है ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ नहीं होता हमारे पास, मीन्स हमारे पास ज़्यादा अल्फ़ाज़ नहीं होते बोलने के लिए, ठीक है? और ये भी आप कह सकते हो कि हमारे पास जिस तरह कहते हैं ना, वो ये आप यूज़ कर सकते हो ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़। फिर और होता है मश्क ना करना, हम प्रैक्टिस नहीं करते, मश्क कहते हैं प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस या तो करते नहीं है या हमारे पास कोई प्रैक्टिस करने वाला होता नहीं है। लेकिन तारीख और सकाफ़त से नावाकिफ़ होना, जैसे हम जैसे पाकिस्तानी उर्दू, पंजाबी में जहाँ आप लोग गाने सुन लेते हो, फ़िल्में देख लेते हो, ड्रामे देख लेते हो, तो काफ़ी सारे वर्ड्स आप याद कर लेते हो। बट जर्मन ना तो वो ड्रामे देखता होगा आप में से, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है समझना। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में वक़्त की कमी है, तो कम वक़्त होता है क्योंकि आपको अपनी जॉब करनी होती है, आपको अपना काम करना होता है, तो इसलिए मुश्किल होता है आपके लिए। दूसरा होता है कि गैर मुल्की जो लोग होते हैं, ये जो फ़ॉरेनर होते हैं, उनके साथ आप बात करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हो, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है? और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मुश्किलात क्रिएट कर सकती हैं। सो होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं इस तरह से